हेलो स्टूडियो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर सिद्धार्थ आपके सामने हूँ लेकर के एक नया टॉपिक जिस पे आपने कहा था कि सर वीडियो बना दीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज भी हमें आई थी। और वो टॉपिक है हमारा एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड, सीयूटी यूजी 2024 एडमिशन प्रोसेस। हाँ जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये कहते हैं कि सर हमें काउंसलिंग के समय दिक्कत होती है, या फिर सिर्फ एनटीए का एग्जाम जो है सीयूटी का एग्जाम देने की वजह से हमें अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, जो लोगों को लगता है कि बस आपने सीयूटी का एग्जाम दिया और आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, उससे भी रिलेटेड कुछ और डिफरेंट चीजें हैं, कुछ और डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और एंड तक आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सीयूटी के प्रोसेस में। सबसे पहला चीज होता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो सीयूटी यूजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें आप रजिस्टर कैसे करना है वहां से लेकर के कि फी कैसे पे करनी है वहां तक का सारा वीडियो, क्या इंट्रिकेट डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं, क्या क्या नए टैब्स हैं जो आ गए हैं। तो अगर आपने फॉर्म पहले कभी नहीं भरा इतना डिटेल्ड, तो मेरा आप सबसे एक एडवाइस होगा कि आप पहले उस डिटेल्ड वीडियो को देखें, उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, वरना अगर आपने मिस्टेक कर दी और कोई ऐसी मिस्टेक कर दी जो कि आप करेक्शन विंडो में सही नहीं कर सकते तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा पहला सजेशन ये रहेगा कि आप पहले हमारा उस वीडियो को देख लें जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक चीज को समझाया है, एक एक फॉर्म के टैब को फिल कराया है। तो आप उस टैब को देख लो और उसके बाद ही अपने फॉर्म को भरना, जिससे कि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। हालांकि मिस्टेक अगर हो भी जाती है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि करेक्शन विंडो का टाइम है और आप उसमें अपनी चीजों को सही कर सकते हैं। पर लास्ट ईयर की तरह कुछ चीजें ऐसी इस साल भी होंगी जिसे आप करेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई चीज गलत भर दी तो हो सकता है वो इस बार भी सही ना कर पाए। तो आप वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहला काम यह है कि जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, हम जो है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एडमिट कार्ड्स रिलीज होते हैं। एग्जाम की डेट भी आ चुकी है 15 मई से 31 मई, और उसके लिए एडमिट कार्ड्स आपके फर्स्ट वीक ऑफ मई में आ जाएंगे और उस एडमिट कार्ड की ले करके ही आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यह है कि आपको एग्जाम के लिए अपीयर करना है, सबसे सिंपल प्रोसेस यह है। और उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाता है तो आप जैसा परफॉर्म करेंगे आपको यूनिवर्सिटी भी उसी हिसाब से मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जैसा परफॉर्म करेंगे उसी मार्क्स के बेसिस पे आपको आपकी यूनिवर्सिटी मिलेगी और उसी मार्क्स के बेसिस पे आपकी परसेंटाइल आएगी। तो ध्यान रखें, एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अपने करियर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। और उसकी शुरुआत होती है एप्लीकेशन फॉर्म के फिलिंग से लेकर के आपके रिजल्ट आने तक। ठीक है, और उसके बाद भी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ काउंसलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स तो अच्छे होते हैं पर उनको यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि इतना लेंदी प्रोसेस है और उसको वो सही से समझ नहीं पाते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी भी चीज में जल्दीबाजी नहीं करनी है, हर चीज को धीरे धीरे आराम से समझते हुए चलना है, जिससे कि मिस्टेक्स हमारी एकदम न के बराबर हो। चलिए, अगली चीज क्या है, अगली चीज क्या है, रिजल्ट डिक्लेरेशन। भाई हम सब ने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद क्या होगा, कुछ महीने बाद आपके जो मतलब कुछ हफ्ते बाद आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट इवैल्यूएट होगा और उसके बाद एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर इस रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, इसके पहले वो कुछ आंसर कीज देंगे, आंसर कीज में ऑब्जेक्शन अगर आपको होता है तो आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको आंसर की अगर लगता है कि चेंज होने लायक है तो एनटीए ऑथेंटिक सोर्सेस को मानते हुए आंसर की में चेंजेस भी ले आएगा। और इन सारी चीजों के बाद कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर की तरह हटेंगे, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपके डिलीट ही हो जाएं या फिर उनके आंसर चेंज हो जाएं, तो उसकी वजह से कुछ लोगों के मार्क्स ऊपर नीचे हो भी सकते हैं, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली जो उनका जो रिजल्ट आएगा इन सब चीजों के बाद आएगा, और उस रिजल्ट के बेसिस पे ही आपको आपकी परसेंटाइल निर्धारित की जाएगी कि आपकी परसेंटाइल आखिर है कितनी। और ये परसेंटाइल यहां से लेकर के काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन तक अब आपके साथ हमेशा रहेगी ये परसेंटाइल, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो होना है वो होगा। नेक्स्ट क्या है, जब आपका एग्जाम हो जाता है फिर यूनिवर्सिटी क्या करती है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने पोर्टल को ऑन करती हैं, ठीक है ना, अपने पोर्टल को लॉन्च करती हैं और काउंसलिंग के लिए आपको बुलाती हैं। काउंसलिंग का मतलब ये है, एक जगह तो आपने अपनी प्रेफरेंसेस भर दी है, तो वही प्रेफरेंसेस को आपको जो है किसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे डालना है। जैसे एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद बीएचयू का पोर्टल ओपन हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएससीएस पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आपको ये काउंसलिंग अटेंड करनी है, फिर अपनी सीट्स को लॉक करना है और फिर अपना डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन
कराना है। हर एग्जाम चीज के लिए आपको क्या करना है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज, सीट्स को और क्राइटेरिया को आपको डिफाइन करेगी। कोई भी चीज आपसे हिडन नहीं रहेगी, सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट रहेंगी, आपके सामने रहेंगी। आप अपने कोर्स को चुन सकते हैं, अपनी सीट्स को चुन सकते हैं, और आपका जो भी क्राइटेरिया अगर आप उस पर खरे उतर रहे हैं तो आप उस पर खरे उतर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस एग्जाम की कोई भी एज लिमिट नहीं है, पर अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपना एज लिमिट फिक्स कर रखा है, जैसे मान लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला कि 22 साल से ऊपर वाले लोग हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ग्रेजुएशन के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल उनका क्राइटेरिया होगा। भले ही आपके 99 या 100 परसेंटाइल आ जाए, पर अगर उनके क्राइटेरिया के अंदर है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 23 साल में ये एनटी का एग्जाम दिया, सीयूटी का, ग्रेजुएशन करने के लिए, और उसके बाद उसकी 100 परसेंटाइल अगर आ गई है, तो भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया वो मीट नहीं कर रहा। तो रिजल्ट आने के बाद हर यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन निकालेंगी, अपने अपने पोर्टल्स निकालेंगी, और उस पोर्टल्स पे आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया भी जा सकता है। तो यही से हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? है अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी में क्या करना है, सेपरेटली आपको अप्लाई करना है। जैसे बीएचयू के लिए अलग से अप्लाई करना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई अलग से करना है उनके पोर्टल्स पे जा करके। उसके बाद जामिया के लिए अलग, अलीगढ़ के लिए अलग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग। तो आपको अलग अलग जाकर के यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई करना है, और वो आपको काउंसलिंग के लिए भी बुलाएंगी। तो बेसिकली एग्जाम के बाद ये पोर्टल वापस से ओपन होंगे, बीएचयू के हो गए, चाहे जामिया के हो गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हो गए, और आपको आपका स्कोर उसके अंदर डालना है, अपनी इनरोलमेंट आईडी जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो उसमें डालनी है, और उसके बाद आपके मार्क्स अपने आप ही एनटी से एक्सेस कर लिए जाएंगे, और उस बेसिस पे आपका जो भी आपने काउंसलिंग करना है, जो भी सीट्स फिक्स करनी है, आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी फिक्स कर सकते हैं। चलिए, काउंसलिंग अगला प्रोसेस आता है, काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन। अटेंड काउंसलिंग इफ कंडक्टेड। अगर काउंसलिंग कराई जा रही है तो आप उस काउंसलिंग को भी अटेंड करें, और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। अगर आपको वहां पे सीट लॉक हो गई तो आपको दो चीजें करनी है। आपको करना है अपनी फी को पे और अपनी सीट को कंफर्म। जैसे ही आप अपनी फीस को पे करेंगे और आपकी सीट क्या हो जाएगी, वहां पे कंफर्म हो जाएगी, और आपको उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो जो आपने चीजें लगाई हैं, जैसे अगर आपने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लगाया है, तो क्या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आपका जो सर्टिफिकेट है वो सही है कि नहीं है, ओबीसी सर्टिफिकेट सही है कि नहीं, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो जो भी रिजर्वेशन या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपने लगाई है, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारी चीजों का वेरिफिकेशन होना जरूरी है एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के लिए। और जैसे ही आप फी पेमेंट करते हैं, आपकी सीट रिजर्व हो जाती है, लॉक हो जाती है, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसीलिए बुलाया जाता है कि हर चीज को चेक कर लिया जाए, कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है बिटवीन फिलिंग द फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट्स विच आर शोन टू देम। चलिए, और अगर मेन चीज क्या है कि अगर आपको इन अपनी यूनिवर्सिटी को एडमिशन पाना है, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है, बहुत सारे लोग अलग यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, तो एक सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होने चाहिए। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर देखें, हमने दोनों पे डिटेल वीडियो बना ली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये होगा कि आपको जिस फील्ड से क्वेश्चंस आते हैं वो पता चल जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उसको हटा सकते हैं एक तरफ, और क्या आपके ऐसे टॉपिक हैं जिससे आपको बिल्कुल नहीं पता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हटा सकते हैं एक तरफ। मतलब जो प्रायोरिटीज हैं आप सेट कर सकते हैं, और ये सेट कैसे हो सकती हैं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस तरह के पूछे जा रहे हैं, किस सेक्टर से पूछे जा रहे हैं, क्या तरीका है क्वेश्चन पूछे जाने का। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे नंबर 6394487896 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके कमेंट में जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो आप हमारा एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, क्योंकि मैंने एक वीडियो ये भी बनाया है ऐसे 7 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं अच्छे नहीं आ पाते। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट ना करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहना। लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पर इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे। तो अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप एक मॉक टेस्ट दें, ओएमआर को भरना सीखें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दें जिसमें आप कंप्यूटर को चलाना सीखें, और ये सारी चीजें आप एग्जाम से
पहले ही सीख लें, जिससे कि एग्जाम के अंदर आपको कोई प्रेशर ना आए। हम अपने मॉक टेस्ट के अंदर 100 से भी ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देंगे, सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, उसके साथ ही साथ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट भी रहेंगे। तो आप बस प्रैक्टिस करते चलिए हमारे साथ और आपका पेपर जो है बहुत ही बढ़िया होगा। ये मॉक टेस्ट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बेस्ड हैं, उनको ही देख करके बनाए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन या चैप्टर वाइज एक मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। तो अगर आप इस मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो 6394487896 इस नंबर पे कॉल करें, इस नंबर पे मैसेज करें और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे जरूर कॉल करना या फिर इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।